इस तरह त्रियंचों गति के दुख का वर्णन हो गया, नारकियों के दुखों का वर्णन हो गया और मनुष्यों की दुखों का वर्णन हो गया। अब शेष बचे हैं देव। अभी तो देव गति की प्रशंसा ही सुनी महाराज। देव गति में तो बड़े सुख हैं, सुख ही सुख वहाँ होते हैं, पर एकांत कथन नहीं है। सुख भी हैं तो दुख भी है। वस्तुतः सुख का नाम संसार नहीं, दुख का नाम संसार है। अगर वस्तु सुख यहाँ होते तो बड़े बड़े तीर्थंकर, चक्रवर्ती, राजा महाराजा, जिन्हें पूर्व पर्याय से क्या कमी थी। तीर्थंकर जब गृहस्थ अवस्था में रहते हैं तब वो कोई खेती व्यापार किसानी नहीं करते हैं। उनका जन्म राजघरानों में ही होता है। उसके बाद जो 32 राजा मुकुटबद्ध जो टैक्स से जनता से पैसा वसूल करते हैं, वो उनको चरणों में आके भेंट करते हैं। पंचकाणक में आपने दीक्षा कल्याणक के दिन देखा होगा, वो चढ़ाते लो। उन्हें कुछ करना नहीं पड़ता है, सारी सुख सामग्री रहती है, शरीर में कोई दुख नहीं, उनको कोई रोग नहीं, कोई दिक्कत कुछ भी नहीं, सब अनुशासन में चलते हैं। पर वह भी इस संसार से विरक्त होकर दीक्षा को धारण क्यों कर लेती? क्योंकि इस संसार में सुख नहीं है। और अगर हमने इस संसार से दुख छुड़ाने वाले कारणों को नहीं छोड़ा, दुख ही होगा। तो इस तरह से ये बात एकांत नहीं है कि सुख ही सुख है, दुख भी है। तो इस तरह देव गति में क्या दुख होते हैं उनका वर्णन 16 नंबर इस दोहे में दे रहे हैं। इसका उच्चारण करें। कभी अकाम निर्जरा करई, कभी अकाम निर्जरा करई, भवनत्रक में सुरतन धरई, भवनत्रक में सुरतन धरई, विषय चाहे दावानल दहो, विषय चाहे दावानल दहो, मरत विलाप करत दुख सहो, मरत विलाप करत दुख सहो। एक साथ हम चारों चरण पढ़ रहे, फिर बाद में आप करना उच्चारण। कभी अकाम निर्जरा करई, भवनत्रक में सुरतन धरई, विषय चाहे दावानल दहो, मरत विलाप करत दुख सहो। सुख है कि दुख है? दुख है, सुख तो नहीं है। उच्चारण ठीक हो रहा? इसमें उच्चारण में कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? ठीक से हो रहा? क्या क्या है? या शा है, आधा हा है और यहाँ पे यू की मात्रा है। ठीक है, वो मिले रहते ऐसे, तो उसमें हा पूरा बना होगा शायद। कैसा बना? ऐसा बना। हा तो आधे ही है और या पूरा है। ठीक है, श हो, हा आधा है, श हो। ठीक है, बानी है, या ही है। वो लग रहा है बनावट की है, पर या है, वो बानी है। बाकी तो उच्चारण ठीक हो रहा। क्या कह रहे हैं? कभी अकाम निर्जरा करें, भवनत्रक में सुरतन धरें।
इस जीव ने कदाचित अकाम निद्रा की, तो मरने पर भवनवासी व्यंतर और जोशी में देव पर्याय धारण की। विषय चाय दावानल दहो, मरत विलाप करत दुख सहो। वहाँ भी पंचिंदी के विषयों की चाय रूपी भयंकर अग्नि में जला और मरते समय रो रो कर दुखों को सहन किया। तो इसमें कहने वाले हैं कि इस जीव ने कदाचित, कभी, किस जीव ने, इसमें मनुष्य या त्रिंच गति में रह के इस जीव ने अकाम निर्जरा की। अकाम निर्जरा क्या कहलाती है? निर्जरा तो की पर अकाम की, सकाम निर्जरा नहीं की। अकाम निर्जरा क्या है? तो अकाम निर्जरा वह कहलाती जो अपने अभिप्राय से ना की गई विषयों की निवृत्ति का त्याग, पर तत्ता के कारण भोग उपयोग का निरोध होने पर उसे शांति से सहन कर लेना। क्या कहने वाले हैं? जैसे उदाहरण के रूप में किसी कारणवश किसी जीव को जेल जाना पड़ा और वह जेल में उसको सजा के कारण रहना पड़ रहा है, तो वहाँ क्या होता है? अब यहाँ तो रात्रि भोजन करता था, पर वहाँ तो क्या हो रहा है? दिन में ही भोजन मिलेगा, 2 बार ही भोजन मिलेगा, और जैसा भोजन वहाँ निर्धारित है वैसा ही मिलेगा। तो क्या कह रहे हैं? अब रात में मिलते ही नहीं, तो अब क्या कर रहा है? दिन में भोजन मिल रहा है तो शाम को कर रहा समय पे, तो रात्रि भोजन त्याग नहीं माने। इच्छा क्या है? अगर यहाँ रात में मिलता अच्छा रहता, पर रात में मिलता नहीं, दिन में मिलता, इसलिए दिन में करना पड़ेगा। इसलिए इसे निर्जरा नहीं हो रही, अकाम निर्जरा हो रही। क्यों हो रही? सकाम निर्जरा क्या है? कि हम रात्रि में भोजन करेंगे नहीं, हमारा रात्रि भोजन का त्याग है। मिलना और नहीं मिलने से में कोई मतलब नहीं, हमें तो रात में करना ही नहीं। तो ये सकाम निर्जरा होगी। इससे तत्संबंधी उस पाप का बंध नहीं होगा और पुण्य का संचय होगा। तो इस तरह से ऐसी रात्रि में इच्छा नहीं। इसलिए और क्या है? जेल में क्या हो गया? केवल दाल रोटी सब्जी साधारण भोजन मिलता है, और इच्छा क्या है? सब तरह के भोजन ग्रहण करने की। तो अब वो मिल ही नहीं रहा, जो मिल रहा है वो ही लेंगे। तो ये क्या होगा? ये रस त्याग नहीं माना जाएगा। हमारा रस त्याग नहीं माना जाएगा। क्यों? मजबूरी में मिल ही नहीं रहा, इसलिए मजबूरी में दाल सब्जी रोटी ग्रहण करना पड़ी, इसको रस। तो ये अकाम निर्जरा होगी, ये सकाम निर्जरा नहीं है। पर बुद्धिपूर्वक हमने उन रसों का त्याग कर दिया तो वो सकाम निर्जरा हो जाएगी। मजबूरी में करना पड़ रहा, अब ना पापड़ है ना जीरा मन है ना कुछ है, क्या करोगे? महाराज यहाँ तो बागड़ और राजस्थान में बिना उसके तो अंदर कहाँ, यहीं फंस जाता, रुक के रहता है ना, अंदर जा ही नहीं पाता है। तो ये सब चीज़ें आचार्य रस पर त्याग क्यों रखी? ये रस यदि इसीलिए रखी कि उसकी आदत और अभ्यास डालो। परिस्थितिवश जब कहीं कोई चीज़ उपलब्ध अपने मन की अनुकूल नहीं होती है, पर साधना और आदत से सब कुछ हो जाती है। अब कहीं भी गए मांग सकते नहीं, मांगेंगे तो लोग कहेंगे कैसे लोग हैं यार, इतना भी इन्हें मैनर्स नहीं है, इतना आता नहीं है क्या कि मांगने लगे। मांग सकते नहीं हैं और अब मिल है नहीं रहा ना। होटल की बात अलग है, पर जहाँ भी गए हैं, चूँकि आज तो बफर सिस्टम होता है, तो आज तो मांगने की बात ख़त्म है। उठाते जाओ और क्या करते हो? खाते जाओ ना। पर जहाँ विवाह आदि और पार्टी की बात नहीं, सामान्य जहाँ भी आप गए वहाँ तो आपको परसेंगे ना, वो वहाँ तो बफर है नहीं ना। तो ऐसी अभ्यास नहीं होने से क्या होगा? वह उतरता नहीं है, बिल्कुल पूरा फुल टेस्ट ही महाराज चाहिए है। तो ये कहने वाले हैं कि वहाँ रस त्याग नहीं माना जाएगा, वहाँ आपको नहीं मिला। और क्या कह रहे हैं? यहाँ तो सब है और कभी भोजन नहीं मिला। अब मान के चलो कोई कारणवश भोजन जेल में तैयार नहीं हो पाया और आज भोजन नहीं मिलेगा,
तो क्या है, उपास नहीं माना जाएगा। क्योंकि इच्छा क्या है, भोजन करने की, बस कारण बस कोई नहीं मिल पाया तो अपन कहे महाराज उपास है हमारा। बिल्कुल नहीं मिलने का ना उपास नहीं, बुद्धि पूर्वक उपास किए जाते हैं, चाहे एकासन हो चाहे रस त्याग आदि हो। तो बुद्धि पूर्वक अपन ने संकल्प कर लिया, नहीं आज हमारे चारों प्रकार की क्या है, आहार का त्याग, आज हम कुछ भी करें तो ये उपास हो गया। नहीं मिलने का उपास नहीं मिला आज तो क्या है, उपास है, इसको उपास नहीं कहा। वो तो इच्छा है, अब नहीं मजबूरी है, तो इसे अकाम निद्रा हो गई है। तो क्या हो गया, तो कभी नहीं ये हो गया, कभी एक बार ही भोजन मिला, सुबह मिला शाम को नहीं मिला, अब इसको एकासन कहेंगे, नहीं एकासन नहीं, ये भी अकाम निद्रा होगी। मिला नहीं इसलिए एकासन हो गई कि नहीं हो गई, ये दोनों में अंतर है। कभी जितनी मात्रा में हमें भोजन ग्रहण करना चाहिए, जितनी हमारी खुराक है उतना नहीं मिला, कम ही मिलता है। और जेल में बताते रोटियां फिक्स होती हैं, वो भी मोटी जली हुई आदि लोग बताते हैं, अपन को नहीं पता कि ऐसी वहाँ वस्तु मिलती हैं। तो अब कम मिलने से आपका ऊन उदर है तो भाई ऊन उदर नहीं माना जाएगा। और अब शयन करने से सहन हम सामान्य से यहाँ कर सकते, पर वहाँ गद्दे आदि तकिया आदि नहीं मिलते हैं, वहाँ तो सामान्य से जो भी है सामान्य से सोना पड़ता है। तो उसको क्या कहेंगे, उसको भी हम कोई तप मानेंगे, कुछ मानेंगे, सकाम अकाम निद्रा ही होगी, सकाम नहीं होगी। और रोग के होने पर इलाज नहीं हुआ, सहन करना पड़ रहा, तो इसको भी अकामी निद्रा है। सहन नहीं हो रहे पर अब कोई व्यवस्था ही नहीं वहाँ, तो ये हो गया। और इस तरह से क्रोध आते हुए भय से सहन करना पड़ रहा है, किया नहीं, तो इस तरह से ब्रह्मचर्य व्रत का भी पालन संकल्प पूर्वक नहीं किया जा रहा है। क्या कर रहा है, वह मजबूरी में ब्रह्मचर्य पालन हो रहा है, तो इसको ब्रह्मचर्य नहीं कहेंगे। तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई, सब अकाम निर्जरा हो गई, जिसमें बुद्धि पूर्वक कुछ भी किया नहीं, सारे रस आदि त्याग जो कुछ है वह सब हो गए, किया नहीं। तो इसको सारी अकाम निजरा है। और सकाम निजरा यही है कि हम बुद्धि पूर्वक व्यवस्थित तरीके से उपास एकासन आदि जो कुछ भी है अगर हम करते हैं तो उससे हमारी सकाम निजरा होगी। पूर्व में पड़े हुई जो पाप कर्म हैं वो झड़ेंगे और पुण्य का संचय होगा। पर इससे बुद्धिपूर्वक नहीं किया जा रहा, कुछ नहीं हो रहा। क्या हो रही है, अकाम निद्रा हो रही है। अकाम कल कोई काम होना ही नहीं उससे, तो ये है। तो इस तरह से यह रहकर यहाँ रहकर भी होता है कि सफ़र में रहते हैं और सफ़र में अब ट्रेन लेट हो गई, बस लेट होने को है, लगता है पहुँच जाएंगे शाम को भोजन मिल जाएगा, पर नहीं मिला तो हम एक आसन कहेंगे, नहीं कहेंगे, मिला नहीं सो कर नहीं पाए, पर त्याग आपने बुद्धिपूर्वक नहीं किया। नहीं, अब आज एक आसन ही है, आज शाम के भोजन, अगर ये अपन ने बुद्धिपूर्वक कर दिया तो क्या हो गया, एक आसन, पर मिला नहीं, इसलिए हम कहें एक आसन, इसको एक आसन की कोटि में नहीं रखा। इसी तरह दुकान पर दुकानदार बैठा है, भीड़ है, पहुंच नहीं पाए शाम को, तो एक आसन मानेंगे क्या, नहीं मानेंगे। तो ये सारे स्वरूप अपन समझने तब की नजरा होगी। तो इस तरह से भोजन नहीं किया और एक आसन हो गई। तो इस तरह से कभी कभी भोजन करने कम मिलता है, घर में बहुत सारे काम आदि में लगे रहते हैं, और अगर परसना भूल गए और वो भी शर्म के कारण कुछ बोल नहीं पाए तो बस कम ही हुआ, तो उधर कहेंगे, उसको नहीं कहेंगे, अब करना पड़ा, उन्हें परस ही नहीं ना, क्या करें ना। तो ऐसी स्थितियाँ होती हैं। और कभी नमक डालना भूल गए, मिठाई परोसना भूल गए, दूध नहीं दिया, तो इसको क्या रस त्याग कहेंगे, इसको रस त्याग नहीं कहेंगे, मिला नहीं, इसलिए जो कुछ था सो ले लिया। तो ये सारी चीज़ें विषयों का त्याग, विषय नहीं मिले इसलिए त्याग हो गया, किया नहीं इसलिए इसको त्याग नहीं। ये सब चीज़ें क्या है, अकाम निजरा की कोटि में आएंगी, इससे कुछ नहीं होगा। तो यही कहने वाले हैं कि इस जीव ने कदाचित यहाँ मनुष्य आदि गति में रहा,
पर अकाम निजरा की, और उससे क्या हो गया, अकाम निजरा करने से वह भवनवासी बन गया, व्यंतर बन गया और जोशी देवों में वह उत्पन्न हो गया। क्यों उत्पन्न हो गया? अगर सम्यक दर्शन होगा तो नियम से वह वैमानिक देव ही बनेगा, पर सम्यक दर्शन नहीं हुआ इसलिए भवनत्रक में उत्पन्न हो गया, व्यंतर भवनवासी और जोशियों में बन गया। तो इस तरह से केवल देवगति में ही सुख माने महाराज, ऐसा नहीं है, तो दुख भी है। क्या दुख है? अब भवनवासी बन गया। भवनवासी कहाँ? जिनके निवास भवनों में रहते हैं उनको भवनवासी करते हैं। जो दूसरे को परेशान करते हैं और स्वयं परेशान होते हैं, अन्यत्र भवनों में रहते हैं और वो कहीं भी जा सकते और किसी को भी किसी रूप में परेशान करते हैं। इतना ज़्यादा परेशान करते हैं कि वो धर्म ध्यान करना कठिन हो जाता है। क्या करें? अशाता कर्म का उदय है, इसलिए करते हैं। तो सावधानी भी रखें। और बेंतर को जो यत तत विचरण करती हैं, वृक्षों पर, गड्ढों में, पहाड़ों पर, कोटरों में, कहीं भी अपना डेरा जमा लेते हैं, उनको बेंतर कहते हैं। तो ऐसे आगम की आज्ञा भी बताया था, अस्सी और निश्ची बोल के ही अपन आना जाना उठना बैठना करें। कहीं भी लघु शंका, दीर्घ शंका, थूकना आदि और इस तरह से निकलना आदि वो सावधानी रखें। कभी अपनी गलती से क्या होता है, उनकी अवज्ञा होने से वह परेशान करती हैं। तो इस तरह से कहीं भी कोई स्थिति आपको बताया, झगड़ा आदि हो जाता है, मरण करके वो बेंतर आदि हो जाते भवनवासी, फिर बस अंतर्मूर्त में तो उनका शरीर बन जाता, तुरंत यहाँ आके परेशान करते। आज पंचम काल में केवल वैमानिक देव नहीं आते हीन पुण्य के कारण, बाकी बेंतर और भवनवासी इनको आने में कोई बाधा नहीं। घूमते ही कहीं यहीं बैठे होंगे, बैठे ही रहते ना, वो सुनते रहते। जो अच्छे परिणाम वाले हैं वो वाणी सुनते रहते, समूषण आदि में जाते, पर जो नहीं है खोटे वो इसी तरह परेशान करते रहते हैं। पूर्व जीवन का बैर है। तो ये कहने वाले हैं कि बड़े सोच समझ के व्यवहार करना पड़ता है। एक सुनते हैं, पति पत्नी के रूप में थे और पत्नी मना कर रही थी कि तुम्हें दीक्षा नहीं लेना, पर उनने दीक्षा ले ली। और दीक्षा ले ली, अब वो दीक्षा लेके क्षुल्लक बन गए, वो संकलेश में मरण करके बेंतरी बन गई। और जैसे ही इन्हें भोजन के लिए कटोरा आगे बढ़ा देते, वो सबसे पहले मिर्ची डाल देती थी, पूरा कटोरा भरा, अब खाओ ना, कहाँ, अब या गिराओ है खाओ। इस तरह से अंतराय की स्थितियाँ बनती थी। और भी ऐसे अंतराय की कई प्रसंग बने, कहीं गिरासों पर जीभ डाल देते, कुछ डाल देते, अंतराय ही आते रहते। पूर्व का बैर ऐसा कारण बन जाता, ऐसी परेशानी उठाना पड़ती। तो विवेक से काम करना चाहिए। तो इसमें कह रहे हैं कि ऐसे, और जोशी कौन होते हैं? जिन्हें सिंह, हाथी, बैल, घोड़ा बनकर सूर्य और चंद्रमा को जो चलाते हैं। सूर्य और चंद्रमा ये विमान हैं, इनको चलाने वाले 16,000 पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर दिशा में ये लगकर उन सूर्य और चंद्रमा के विमानों को ढोते हैं। क्या काम है जोशी देवों का? बस जीवन भर एक ही काम है कि जिस तरह घोड़े आदि या बैलगाड़ी आदि में लगते हैं, बस लग जाओ। चारों दिशा में 16,000 लगेंगे और क्या है, 24 घंटे सूर्य और चंद्रमा को ढोते रहो। तो ये सम्यक दर्शन के अभाव में ये सब हो रहा। सम्यक दर्शन अगर आपका यहाँ पक्का है तो ये पक्का है कि भवनवासी, बेंतर और जोशी बनने की कोई बात ही नहीं। सम्यक दर्शन है तो नियम से वैमानिक देवों में ही उत्पन्न होना है। मिथ्या दर्शन के साथ भी वैमानिक देव बनते, ऐसा नियम नहीं बना है कि नहीं, पर सम्यक दर्शन के साथ तो वैमानिक पक्का है और उसका सब अच्छा ही है। पर मिथ्यात के साथ भी वैमानिक बन गए तो भी क्या होगा वो बता रहे आगे। तो इस तरह से उनके कर्म फल की विचित्रता है कि जिससे इन्हें विमानों को ही वहन करके ही अपना कर्म फल भोगना पड़ता है। कर्म की विचित्रता है। चलिए पूछपाछ महाराज ने सर्वासी ने कहा क्या करें, कर्म की विचित्रता है, बस ढो, एक ही जीवन भर काम है कि जन्म लिया बस लग जाओ। इन जो पशुओं को तो रेस्ट भी मिलता है,
पर इनमें रेस्ट सूर्य चंद्रमा तो रुकते ही नहीं, चल रहे हैं। बस जीवन भर जन्म लिया, जब तक अंत नहीं होना तब तक बस ढोते रहो। ये सारी स्थितियाँ हैं, ये सम्यक दर्शन के अभाव में ही हुए। तो कह रहे हैं विषय चाहे दावानल दहो, मरत बिलाप करत दुख सहो। और क्या कह रहे हैं, वहाँ भी पंचेंद्रिय विषयों की चाय रूपी भयंकर अग्नि में जला और मरते समय रो रो कर दुखों को सहन किया। अब क्या हो गया कि वहाँ भी ये भवनतक में रहा और पंचेंद्रिय विषयों की चाय रूपी भयंकर अग्नि जला। क्या है, पंचेंद्रिय के जो विषय हैं उनकी चाय रही, और मिल जाए और मिल जाए। मिलता तो सब है, पर मिलने में ये लगता है या तो ईर्षा भाव होता है कि हमसे बड़े देव हैं, उनको तो सब अच्छे अच्छे कपड़े मिल रहे हैं, अच्छे अच्छे आभूषण मिल रहे हैं, अच्छे अच्छे विमान, अच्छी अच्छी सुविधा, हमें तो मिलती ही नहीं ना। तो ये स्वर्गों में भी व्यवस्था है। जैसे यहाँ धनाढ़ और निर्धन लोग होते हैं, धनाढ़ जो वर्ग होते हैं अच्छे अच्छे वस्त्र पहनते, आभूषण, सुविधाएँ रहती हैं, VIP सुविधाएँ, और निर्धन है उसको उच्च क्वालिटी के कपड़े आदि नहीं मिलते। तो ऐसे ही देवों में व्यवस्था है, जो देव जितने बड़े आदि जो होते हैं उनको अच्छी क्वालिटी के वस्त्र मिलते, अच्छे प्रकार के आभूषण, सब क्या है, अच्छी अच्छी वस्तुएं मिलती उनको। पर जो छोटे देव होते हैं उनको हीन क्वालिटी की वस्तु मिलती है। तो एक पूर्व में यहाँ पुण्य जिनने हीन किया उसके फलस्वरूप उन्हें हीन वस्तु मिलती, और जिनने यहाँ अच्छा पुण्य किया उनको अच्छी क्वालिटी की मिली। तो ये है, ये अपन को आज वहाँ देख कर ये लग रहा है ईर्ष्या भाव, इनको अच्छा क्यों मिल रहा, इसलिए अच्छा कर रहा है। अब मनुष्यों में देख लें आप, मनुष्यों में ही उत्पन्न होते हुए कोई छोटा कोई बड़ा है, तो उसी हिसाब से छोटा बड़ा क्यों है, पुण्य की हीनता या अधिकता। अब अभी वर्तमान में ईर्ष्या भाव लग रहा है कि इनको ये सब अच्छा मिल रहा, हमें नहीं मिल रहा, इसलिए मिल रहा, आपकी क्वालिटी कमज़ोर है पुण्य की, इसलिए उस हिसाब से मिल रहा। एक खस सींचता एक लेत बाहर। क्या हो गया, आज का तो कूलर AC का ज़माना है। पुरानी बात बताने, जब खस की वो टट्टी आती है ऐसी फट लगी रहती ना, आपने देखी हो, जानते खस की ऐसी दरी जैसी रहती है। तो उस पुराने ज़माने की बात सदाचारवाद ने कहीं पढ़ी में आई कि एक धनाढ़ डिग्री ऑफिसर व्यक्ति अपने रूम में बैठा है और उसके गेट पर क्या लगी, खस की टट्टी लगी, और पीछे बहे एक व्यक्ति उस पर पानी डाल रहा, और सेठ जी अंदर उसकी हवा ले रहे हैं। तो इतना सा सिर्फ अंतर है, जितनी वो उसकी मोटाई है ये अंदर है और वो बाहर है। वो गरम गरम हवा लपट खा रहा है, पसीना पसीना हो रहा है, और सुबह से शाम तक पानी डाल रहा है। जब तो वो ठंडी होगी ना, ठंडी हवा अंदर कहाँ से आएगी, जब वह गीली रहेगी। तो सेठ जी अच्छी ठंडी हवा ले रहे, आराम से बैठे हुए हैं, या ऑफिसर वगैरह और ये लपट खा रहे हैं, पानी डाल रहे हैं। तो यही पुण्य और पाप का खेल है। पुण्य के कारण वो आराम से रह रहे हैं और पाप के कारण ये लपट खा रहे हैं। अपन अब कहे क्या है, यही तो पुण्य और पाप है, उनका पूर्व का पुण्य है, इसका पाप का उदय है। तो ऐसे अनेकों स्थानों पर लगा सकते। ड्राइवर गाड़ी चलाते हैं और सेठ जी मालिक गद्दी पे बैठते हैं, चलाओ ना, उन्हें आराम आनंद से बैठते हैं, टिके हैं, लेटे हैं, बैठे, जो करना। पर ड्राइवर ऐसा नहीं कर सकता, उसको तो वेतन जब मिलेगी जब वह व्यवस्थित काम करेगा। तो यही पुण्य और पाप की बात है। तो ये कहने वाले हैं कि इस तरह से पंचेंद्रिय विषयों की चाय रूपी भयंकर अग्नि में जला और मरते समय रो रो कर दो दिया। तो ये पंचेंद्रिय विषयों की चाय रूपी भयंकर अग्नि में रात दिन जल रहा, क्या सोच रहा है, और विषय मिल जाए और सामग्री मिल जाए, क्योंकि पंचेंद्रियों के विषयों की चाय अकाम निर्जरा के फल स्वरूप स्वर्ग में उत्पन्न हो गया है। तो अब कर्णेंद्रिय संबंधी गीत संगीत वह अच्छे अच्छे सुनना चाहता, पर नहीं है, उसकी हीन पुण्य है, उतने ही मिलेंगे। चक्षु इंद्रिय के विषय नेत्र आदि जो कुछ है वह सब अच्छे अच्छे चाह रहा, पर नहीं मिल पा रहे। इस तरह से घ्राण इंद्रिय के सुगंधित परात, यत्र तेल, माला आदि तरह तरह के हैं,
इस तरह से रसना, अब रसना में तो वही क्या मिलना है, अमृत झरता है, वही मिलेगा, और क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलना। तो इस तरह से स्वर्ग में कल वृक्षों से सारे पदार्थ मिलते हैं, पर संतोष नहीं रहता है, और चाह बनी रहती है, रात दिन इसी में निकलता रहता। तो इच्छा की पूर्ति, पुनः इच्छा पैदा कर दी, एक पदार्थ से इच्छा पूर्ति हुई, पुनः ये लगता अब और ये मिल जाए, होता है कि नहीं। कोई भी इच्छा की पूर्ति होती तो तुरंत इच्छा होती, अब ये भी चाहिए, अब वो हो गया, अब वो भी चाहिए। इस तरह से कभी भी संतोष प्राप्त नहीं होता। देवों की नहीं, मनुष्यों की भी यही स्थिति है। एक की पूर्ति होती, क्या होगा, नई साड़ी खरीद के लाए और फिर मंदिर में दूसरी किसी की दिख गई, तो अब क्या होता है, अब ये भी चाहिए। आभूषण दिख गए, अब ये भी चाहिए, अब ये भी चाहिए। तो इच्छा की पूर्ति पुनः इच्छा पैदा कर देती है। एक इच्छा पैदा उत्पन्न हुई, उसकी पूर्ति हुई पुनः। तो ये तो मन है, और मन तो मांग करते ही है। अच्छा, ऐसे कहते मन को समझाना पड़ता है, मन अपने आप नहीं समझता, उसको समझाना पड़ता है तो वो समझता है। नहीं समझाओगे तो उसकी पूर्ति करते चले जाओ, बस उसका कोई अंत तो है ही नहीं। अंत है क्या, बड़े बड़े राजा और चक्रवर्ती जैसों की पूर्ति नहीं हुई तो सामान्य व्यक्ति की पूर्ति कहाँ से होगी। जिनका ऐसा पुण्य होता है, चक्रवर्ती 9 निधियाँ 14 रत्न और भी सब चीज़ें हैं, क्या है, पर नहीं हो सकता अपनी इच्छा के अनुसार। तो ये सैकड़ों नदियाँ समुद्र में मिल जाती हैं। व्यक्ति की इच्छा कैसी है, सैकड़ों नदियाँ समुद्र में जाके मिल रही हैं, पर समुद्र कभी तृप्त नहीं होता। वो ये नहीं होता कि नहीं बस अब रहने दो, जितना आना आने दो। समुद्र में कोई अंतर नहीं आता, सैकड़ों नदियाँ मिल रही हैं, उसमें पानी में कोई अंतर नहीं। इतना उसका क्या है, इतनी मीटर लंबाई कितने किलोमीटर में है, कोई पता नहीं। इसी तरह अग्नि में कितने ईंधन डालो, अग्नि कभी तृप्त नहीं होती, ईंधन मांगती। इसी तरह मनुष्य की स्थितियाँ हैं, कितने इसको डाला जाओ, देते जाओ, नहीं होती। ये तो विवेक से क्या कर सकते, उसको समझा जा सकती। आवश्यक जो है भोजन पानी या जो भी, वो तो ठीक है, पर आवश्यक से अधिक चाहिए महाराज, ये चाहिए वो चाहिए, तो इसकी कोई सीमाएं नहीं हैं, न इसकी कोई हद बनाई है। सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया, समोषण में भी नहीं गए, पूजन आदि भक्ति नहीं की, नंदीश्वर जिनालय कृत्रिम अकृत्रिम चैत्यालय नहीं गए, बस इसी में भवनत्र के देव विषयों की चाय में रात दिन झुलस रहे हैं, न कोई तत्व चरता, बस रात दिन देवी आदि इनके भोगों में लगे। और 6 माह जैसे आयु मरण के 6 माह पहले देवों को आयु का बंध होता है। कब होता है, जैसे समय आयु का पूर्ण होने को है तो देवों को 6 महीने पहले आयु का बंध हो जाता है। और आयु जैसे बंद होती है, जो गले में माला रहती है वह मुरझा जाती है, उससे ज्ञात हो जाता है अब हमारी अगली आयु का बंद हो गया। अब आयु का बंद हो गया है, तो अभी तक तो क्या था, अभी तक सब कुछ अच्छा अच्छा था। अब अगर मनुष्य बनना है तो 9 माह अब हमें गर्म में रह के तरह तरह की वेदना क्या करना पड़ेगी, सहन करना पड़ेगी। और सर्दी गर्मी बारिश भी मनुष्य लोक में जाके त्रिंच बने चाहे मनुष्य बने, यहाँ तो अब कोई दिक्कत नहीं थी। स्वर्गों में न कोई गर्मी पड़ती थी, न ठंडी थी, न बारिश, कुछ था ही नहीं, पर वहाँ सब कुछ सहन करना पड़ेगा। यहाँ भूख प्यास की बाधाएं थी, अब वहाँ भूख प्यास भी सहन करना पड़ेगी। और ऐसे 9 माह ऐसे घृणित स्थान में रहना पड़ेगा। कैसे, अंग सकुचते पाई त्रास, घृणित स्थान में रहना पड़ेगा, गर्म में तो आना ही पड़ेगा। तो इस तरह संक्लेश करता है और वह रोता है। और इस तरह से अनेक देवियाँ मिली थी, और वहाँ तो अब मिलेगी कि नहीं पता ही नहीं, विवाह होगा कि नहीं पता नहीं ना। तो इस तरह की स्थितियों से वह देव संक्लेशित होता है। अब हमें ऐसी जगह जन्म लेना पड़ेगा जहाँ हर तरह का कष्ट हो गया है, इसलिए आयु बंद होने से वह रोता है, चिल्लाता है। पर आयु बंद होने के बाद जाना तो निश्चित है, तो जाता है। तो ऐसे वह चिल्लाता है, फिर भी वह सम्यक दर्शन धारण नहीं कर पाता।
फिर आके यहाँ दिक्कत होती है। तो इस तरह से ये भवनत्रक, भवनवासी, व्यंतर और जोशी ये देवों की इस प्रकार रह के उनको दुख उठाना पड़ते हैं। इसलिए अच्छे से सोच लो, ये नहीं कि देवगति के सुख ही सुख मिलेंगे महाराज, ठप्पे से वहाँ रहेंगे। ठप्पे से तो जब रहोगे जब आपका पुण्य होगा तब रहोगे, पुण्य नहीं होगा तो कहीं भी नहीं रह पाओगे। पुण्य है तो तिरंच भी सुखी है, मनुष्य भी सुखी है, अधिक भी सुखी है, पर पुण्य नहीं है तो क्या है, दुख है। नारकी की इसलिए नहीं कि नारकी की तो कुछ भी हो, पुण्य हो चाहे कुछ भी हो, वो तो बस वही काम है उनका, तो कि वहाँ तो सुख की कोई बात ही नहीं, वहाँ कोई आराम से रहने की बात ही नहीं। इस तरह यह है आपका दोहा पूर्ण हो गया। इसमें आपको कुछ पूछना तो आप पूछ सकते हैं। हो सकती क्या बाधा है ना, सम्यक दृष्टि चारित्र अलग चीज़ और सम्यक दर्शन अलग, क्या बाधा है। सम्यक दृष्टि है पर व्यवस्थित वो है, त्याग आदि नहीं कर रहा है तो अकाम निद्रा होगी। क्या क्या सम्यक दर्शन के साथ नहीं। ये तो ये कथन है कि अगर मैं सम्यक दर्शन के साथ सकाम निद्रा आदि करता तो भवने तक में नहीं उत्पन्न होता, वैमानिक देवों में उत्पन्न हो जाता। पर यहाँ देवगति के कष्टों का कथन है, तो इसलिए कि मनुष्य बन गए और अच्छा सब कर सकते थे, पर मनुष्य गति में रह के सकाम निद्रा नहीं करके अकाम निद्रा करते रहे, उसके फलस्वरूप भवनत्रक में उत्पन्न हो गए और भवनत्रक उत्पन्न होने से ये कष्ट उठाना पड़ रहे हैं। ये कथन है। तो इस सम्यक दृष्टि को हो सकती है कोई बाधा नहीं, आप व्यवस्थित तरीके से नहीं कर रहे तो हो सकती उसमें कोई ऐसा, हमारे ख्याल से कोई आगम में ऐसा नहीं है, पर होने में कहीं कोई बाधा नहीं है। इस तरह यह है आपका होगा। ठीक है, और कुछ किसी को पूछना है? सभी पाक और भी पाक नजरा कहलाती है। सभी पाक कहलाती, सभी पाक तो सभी गतियों में समय पर होती है। मतलब जो कर्म समय पर उदय में आ रहे हैं, जिनकी जो स्थिति है वो समय पर आएंगे और खिर जाएंगे। अभिपाक का अर्थ जिन कर्मों का अभी उदय आए ही नहीं, उनको पहले उदय में लाके खिरा देना। उदाहरण के रूप में कि आप चाहते हैं कि अप्रैल मई का या अप्रैल मई का महीना है, पर आम अभी पके ही नहीं। अब आपको इच्छा है कि आम तो अभी हमें खाना है, तो आप कच्चे आम बाज़ार से लाके आपने किसी भी साधन में रख दिए, भूसे आदि में, वो 4 दिन 6 दिन में पक के क्या हो गए, तैयार हो गए। अगर वह आम वृक्ष पे लगे रहते हैं तो 1-2 महीने लग जाते, पर आपको उनको पहले ग्रहण करना, तो ये अभिपाक निद्रा है। समय से पहले उनको उदय में ले आना, उनकी उद्दीपना करा देना, इसको अभिपाक निद्रा कहते हैं। सभी पाक तो सबकी समय पर होती है, जो स्थिति कर्मों की पड़ी है वो उदय पे आते ही रहते हैं, सभी चारों गति में आ रहे, उसको सभी पाक हो। अभिपाक को बिफोर टाइम ले आना, ये उसका अर्थ है। ये प्रसंग अलग है। सभी पाक ये अकाम और सकाम ये अलग है। ठीक है, अगला करें। अब वैमानवासी जो वैमानिक देव होते हैं उनको भी क्या कष्ट होते हैं। 3 देवों का वर्णन कर दिया, तो ये भी आगे बता रहे, इसका करें। जो वैमानवासी हो थाय, जो वैमानवासी हो थाय, सम्यक दर्शन बिन दुख पाए, सम्यक दर्शन बिन दुख पाए, तह तई चय थावर तन धरई, तह तय चय थावर तन धरई, यों परिवर्तन पूरे करें, यों परिवर्तन पूरे करें।
जो विमान बासी हु थाय, सम्यक दर्शन बिन दुख पाय। तह तय चय ठावर तन धरई, यो परिवर्तन पूरे करई। ठीक से हो रहा उच्चारण? कहीं किसी को कोई उच्चारण में कठिनाई तो नहीं है? नहीं है। जो बेमानवासी हु थाय, सम्यक दर्शन बिन दुख पाए। यदि कभी वैमानिक देव भी हो गया तो सम्यक दर्शन ना होने से दुख पाया। तैते चे थावर तन धरे, और वहाँ से मरकर स्थावर जीव का शरीर धारण किया। यों परिवर्तन पूरे करें। इस प्रकार द्रव्यक्षेत्र काल भव भाव रूप 5 परिवर्तन पूर्ण हो गए। क्या कहने हैं? यदि कभी वैमानिक देव भी बन गया तो सम्यक दर्शन ना होने से दुख पाया। अगर मान के चलो क्या है, मनुष्य पर्याय में रह के पुण्य ऐसा कर लिया, कसाय की मनता कर ली, पर सम्यक दर्शन था नहीं, वैमानिक देव बन गया। और वैमानिक देव बन गया तो वैमानिक देव कौन कहलाते? जो विमानों में रहते हैं उन्हें वैमानिक देव कहते हैं। भवनिक देव अलग हैं, भवनवासी भवनों में रहते हैं, बेंतर जहाँ कहीं भी रहते हैं, और जोशी मध्यलोक में रहते हैं जो विमानों को ढोते हैं। पर इनका क्या है? ये विमान में ही उत्पन्न रहते हैं, वहीं रहते हैं। तो कह रहे हैं सम्यक दर्शन सच्चे देव साधु पर सिद्धांत नहीं रखा। तो वैमानिक देव तो बन गए पर दुख है। क्या दुख है? तो चत्वार सूत्र के 4th अध्याय में 10 प्रकार के देवों की कल्पना की गई, सामानिक आदि इनकी की। तो इसमें क्या रहे? अब आत्मरक्षक बन गए। वैमानिक देव तो हैं पर उसमें आत्मरक्षक बन गए नाम के देव। तो इंद्र की सभा में जो शस्त्र लिए इंद्र के पीछे खड़े रहते हैं, बस और ड्यूटी लगेगी रहेगी। इंद्र बैठा है सिंहासन पे, ये क्या रहे हैं? बस एक पीछे शस्त्र लिए हुए खड़ी है। तो दुख हो रहे कि नहीं? वो तो सिंहासन पे बैठा है इंद्र अच्छे, और ये अब खड़े रहो। तो महाराज क्यों लगाए हैं? तो उसको क्या डर है? देवों को कोई डर नहीं, ये उनका वैभव है। उनको कोई का डर नहीं, ना कोई परेशानी है, ना कोई अकाल मरण होना। तो उनकी ड्यूटी है बस ऐसे खड़े रहो। अब इंद्र सुख भोग रहा है और ये अपने तैनात हैं किसके लिए? सुरक्षा की। तो वैमानिक देव तो बन गए पर आत्मरक्षक बन गए। तो वैमानिक देव की ये भी दुख है कि नहीं? ये है। लोकपाल जो लोक के समान होते हैं, ऐसे दुर्ग रक्षक आदि स्वर्ग लोक की रक्षा करते हैं। पूरा जीवन रक्षा में, बस जो भी इंद्र आदि का किला आदि है बस उसकी रक्षा करते रहो। तो एक लोकपाल कहते हैं, कोतवाल को लोकपाल कहते हैं। अनेक क्या है? पैदल, अश्व, बैल, रथ, हाथी, गंधर्व, नर्तकनी, इस प्रकार 7 प्रकार की सेना को अनेक कहते हैं। तो अब वैमानिक देव बन गए, पर ये बन गए तो अब ऐसी सेना में भर्ती होंगी। देव क्या है? जब कहीं जाएगा तो बस पैदल ये अश्व घोड़े बनना पड़ेंगे, और अश्व घोड़े बन के बस घूमो फिरो। अब ये वैमानिक देव बनने के बाद ये परेशानी है। और आदि योग क्या है? तो हाथी घोड़ा सवारी वगैरह बन के जो दास के समान काम करते हैं, तो बस इस तरह से आदि योग दिख के लाते हैं। सौधर्महिंद हाथी पर बैठ के जाता है, बस चल गया। अब वो बैठा है मजे से, और ये धो रहे हैं उसको। तो अनेक स्थानों पर जहाँ वह चाहे उपयोग कर सकता। तो वैमानिक देव बन गए पर सम्यक दर्शन नहीं था, इसलिए वैमानिक इन 10 प्रकार में कुछ प्रकार में बन गए। कष्ट उठाना पड़ रहा। अब कष्ट उठाना पड़ रहा है। कहते वैमानिक देव सुखी हैं, तो काय के सुखी है? ये कष्ट है ना। सुखी कब हैं? जब हम अच्छे से स्वतंत्र रूप से अच्छे से धर्म ध्यान कर सकें, जहाँ में आना कहीं जाना, किसी की नौकरी चाकरी नहीं करना पड़े, तो उसको सुखी कहते हैं। आज क्या कहते हैं? जॉब आदि नौकरी बोलते ना, तो ये क्या है? नौकरी का अर्थ क्या कहलाता बताओ आप? नौकरी का अर्थ तो दूसरी की सेवा है ना। वो जैसा कहे तो करना ही पड़ेगा ना। अपन उसमें कहते नहीं हम तो क्या है? पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे हो के नौकर हो,
आप कुछ भी कहो, नौकरी तो नौकरी कहलाती है, उसमें जी हजूरी करना पड़ती है। जी हजूरी नहीं करेंगे, सामने वाले नहीं मानेंगे, गेट आउट, निकाल दिया जाएगा, ख़त्म। तो इस तरह से उनके अनुसार तो नौकरी है, उसमें दास्ता स्वीकार करना ही पड़ती है। पर अच्छे लोग नौकरी नहीं करते हैं, अच्छे लोग तो सेठ बन के बैठ के अच्छे से ठप्पे से व्यापार आदि जो भी कुछ है काम करते हैं, पर नौकरी का काम नहीं है। तो कह रहे हैं किलबिश, और किलबिश बन गए तो चंडाल की तरह दूर ही रहने वाले पापी देवों को किलबिश कहते हैं, चंडाल की तरह बन गए। तो इस तरह चंडाल का काम क्या होता है, किलबिश पाप को बोलते हैं, जो पाप में ही लीन रहते हैं, पाप का काम है, वह तो सभा से बाहर रहेंगे। चंडाल कहाँ रहेंगे, सभा जहाँ लगी उससे बाहर खड़े रहो, कोई भी आदेश आज्ञा होती है उसको स्वीकार करो। तो अभी यही है, कष्ट सहन करो। और तो इस तरह मनुष्य में रह के अगर सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया होता तो देव में रह के ये दुख नहीं उठाना पड़ती और अच्छी से बढ़िया रहती। पर सम्यक दर्शन का कितना महत्व है, सम्यक दर्शन नहीं हुआ इसलिए या तो भवन तर्क में उत्पन्न होंगी या वैमानिक देव में उत्पन्न होकर ऐसे सामने वाले की क्या करना पड़ेगी, नौकरी चाकरी करना पड़ेगी। इसलिए समझ लो ये सब पुण्य और पाप का खेल है। इसलिए हमने विधान के समय भी कहा था कि अगर अपन ऐसे ही निपटाएंगे, क्या निपटाएंगे महाराज, जो भी आयोजन हो रहा है अपन को तो क्या करना है, निपटाना है। तो बस ऐसे ही आप निपट जाओगे, पुण्य आपको वैसे ही मिलेगा। पर अगर आप भक्ति में लीन होके मन लगा के कार्यक्रम में लीन होंगे, अच्छे से भक्ति करेंगे, मन लगा के सब करेंगे, अच्छा पुण्य बंद होगा, उसका अच्छा फल मिलेगा। अपन सोच रहे हम ही महाराज होशियार हैं, आप हाँ हम होशियार हैं, देखो हम सामने वाले को ठग रहे हैं। ठगा दूसरे को नहीं रहे, आप स्वयं को ठग रहे हैं। क्योंकि यहाँ तो पुण्य और पाप अपने आप वही मिलेगा ना, वही क्वालिटी। कोई भी हो, भक्ति का ये उदाहरण नहीं, कोई भी प्रसंग कहीं भी लगाओ, चाहे वो आहार दान का हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, जहाँ भी आप निपटाने वाली हो कर रहे, बहुत करना पड़ रहा है महाराज, मजबूरी है। लोग यही कहेंगे कि ये तो विधान में गई नहीं, ये तो क्लास में जाते ही नहीं ना, इसलिए क्लास में आ गए हैं ना, बैठ गए हैं। अब लोग सोचेंगे हाँ क्लास तो पढ़ रहे हैं ना, इसलिए आए हैं, तो फिर वैसा पुण्य नहीं होगा। और इसलिए आए हैं कि हमें कुछ हित अहित का विवेक हो जाएगा, कुछ हमें लाभ हो जाएगा तो पुण्य अच्छा होगा। कर्म निद्रा असंख्यात गुनी कर्म की निद्रा होती है, स्वाध्याय ऐसी कोई काम नहीं है। क्या है, असंख्यात गुनी निद्रा होती है। स्वाध्याय क्या है, अंतरंग तप है। क्या है, अंतरंग तप है। स्वाध्याय कोई छोटी चीज़ नहीं है। और इससे असंख्यात गुनी कर्म की निद्रा होती है। आपको भली एक अक्षर समझ में नहीं आए, पर आप अगर इस उद्देश्य को लेके आए हैं, नहीं आचार्यों की वाणी हमें समझना है और हमें अपना कल्याण, बस असंख्यात गुनी निद्रा हो रही, पुण्य का संचय हो रहा, भली एक अक्षर नहीं आए, पर ऐसा तो होते ही नहीं कि एक अक्षर समझ। ऐसा होता है, ऐसा होता आप लोगों के साथ, एक आध अक्षर कुछ समझ में नहीं आता, ऊपर ऊपर से जा रहा है, ऐसा तो नहीं हो रहा ना। बता दो नहीं हो रहा, और तो हम और थोड़ा सा सरल कर देंगे, ऐसा तो नहीं हो रहा ना। आप तो बताते जाओ, हमें ज़्यादा नहीं यहाँ ज्ञान, हम ज़्यादा नहीं समझते ना, आप तो बताते जाओ, वैसा हम करते जाएंगे ना। ठीक है, तो इस तरह से क्या कह रहे हैं कि तैते चय थावर्तन धरे, और वहाँ से मरकर स्थावर जीव का शरीर धारण कर लिया। अब सम्यक दर्शन यहाँ भी नहीं था, वैमानिक देवों में क्यों नहीं कर पाए, इसलिए कि सब कामों में लगे रहे, दूसरे की दास्ता में लगे रहे, और ये लगा संक्लेशित होते रहे, और इसलिए सम्यक दर्शन नहीं हो पाया। तो अब क्या हो गया, आके एक इंद्री बन गई। कहाँ, देवों का वह वैमानिक देव आदि, जहाँ क्या होता था, सागरों पर्यंत रेके अनेक देवियाँ और सारी कल वृक्षों से सुख की सामग्री मिलती थी, अच्छे अच्छे विमान, अच्छे अच्छे वस्त्र आभूषण और सब कुछ अच्छा अच्छा मिलता था। पर अब एक इंद्री पृथ्वी कायक जल कायक आए हो गए
तो उनका आप कष्ट सुन ही चुके। पृथ्वी कायक की क्या दशा है, रात दिन वाहन आदि चल रहे, खूटना पीटना। जल कायक की क्या स्थिति है, और अग्नि कायक की क्या स्थिति है, वायु कायक की क्या स्थिति है, और वनस्पति कायक की क्या स्थिति है। तो 5 स्थावरों का वर्णन आप पूर्व में सुन चुके कि 5 स्थावर में रहने वाले जीवों को क्या कष्ट उठाना पड़ते हैं। तो वही वैमानिक देव मर के उन स्थावरों में उत्पन्न हो गया। तो क्या है, देव अमर नहीं होते, उनका भी मरण होता है। अमर अपन के अमर कोई दुनिया में है ही नहीं, पर उनकी आयु सागरों पर्यंत होने से उनको अमर कहते। चय का अर्थ क्या है, चय का अर्थ मरण ही है, किंतु सौधर्मिंद आदि देव वासी की गति उत्तम होती है, अतएव वहाँ से निकलने के लिए चय या च्युत होने इस शब्द का प्रयोग होता है। तो ये भवनवासी बेंतर जोशी और सौधर्मिंद स्वर्ग में देव क्या होते हैं, मात बादर पृथ्वी कायक बनते हैं। समझ लें आप, 5 स्थावर नहीं, सूक्ष्म तो बनते ही नहीं, पर स्थावरों में भी 5 स्थावर नहीं बनते। क्या बनते हैं, केवल मात्र बादर पृथ्वी कायक, बादर जल कायक, और प्रत्येक वनस्पति कायकों में ही ये उत्पन्न होते, साधारण में नहीं। तो देव में देव विकलेंद्रीय नहीं बनते, और देव क्या विकलेंद्रीय नहीं बनते। इस तरह बार में सहस्त्र नाम स्वर्ग तक के देव मरकर पंचइंद्रिय त्रियंच तथा मनुष्य में उत्पन्न हो सकते हैं, पर 12वें स्वर्ग के ऊपर के देव नियम से मनुष्य ही बनते हैं। 12वें तक तो क्या है, मनुष्य त्रियंच दोनों बन सकते, पर 12वें स्वर्ग के ऊपर के जो मरण करके आएंगे वो कहाँ बनेंगे, वो मनुष्य ही बनेंगे। ऐसा ये सिद्धांत है। तो इस तरह से कह रहे हैं, यों परिवर्तन पूरे करे, इस प्रकार के द्रव्य छेद काल भव भाव रूप 5 परिवर्तन पूर्ण कर लिया। खूब जगह जगह की जगह होके आ गए। कहाँ होके आ गए, खूब घूम लिया महाराज। कहाँ घूम लिया, नरक गति भी अच्छे, नरक गति में भी खूब आनंद लिया। आनंद कब लिया महाराज, जब दूसरे की पिटाई की तब आनंद हो, पिटे तब क्या हुआ, पिटे भी और खूब पीटा भी। और मनुष्य गति में भी महाराज आनंद लिया, तिरंचों का भी आनंद लिया और देवों का भी आनंद लिया। अब कह रहे हैं सब कुछ द्रव्य छेद काल भाव आदि पूछे 5 परिवर्तन पूर्ण करके कहाँ निगोद से निकल के पृथ्वी कायक, जल कायक, अग्नि कायक, वायु कायक और वनस्पति में उत्पन्न होके फिर 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय और मन से रहित और मन से सहित तिरंच बना, नारकी मनुष्य देव आदि बना। सब कुछ अच्छा भरत ऐरावत विधेय और सब घूम लिया। चतुर्थ काल भी आ गया, मनुष्य भाव पुरुष भी बन गए और गुरु का सानिध्य संगति सब मिल गई। अब क्या है, अब कहाँ आ गए वापस, यों परिवर्तन पूरे करे। अब फिर जहाँ निगोद से निकले थे वहीं जाके निगोद पहुँच गए। एक श्वास में 8-10 बार फिर कथा वही शुरू हो गई। क्यों शुरू हो रही महाराज, जो पर्याय कल्याण के लिए मिली थी उनका आपने उपयोग नहीं किया। पूर्व में जो साधना तब किए थे उससे पुण्य संचय किया था तो पुण्य और बढ़ाना चाहिए था। जब आदमी के पुण्य का उदय रहता है तो उसकी मान कषाय का उद्रेक बढ़ता नहीं। हमारे सामने तुम क्या हो, कुछ जानते हो क्या, हमारे पास क्या क्या नहीं है, देखो तुम्हारे पास कुछ ही नहीं, तो यहाँ मान कषाय बढ़ जाती है। सामने वाले को हम तुच्छ समझते हैं और ज्ञान जब हो जाता है तो भी तुच्छ समझते हैं। क्या समझते हैं, तुच्छ समझते हैं, बेकार, तुम्हें कुछ आते ही नहीं, मूर्ख हो तुम, हमें देखो क्या क्या आता है। ये भी मान कषाय। तो मान कषाय का उद्रेक है, कहीं क्रोध का उद्रेक है, कहीं लोभ का उद्रेक है और कहीं मायाचारी चल रही। ऐसे सब प्रसंग पुण्य के उदय में व्यक्ति संभल नहीं पाता और संभल नहीं पाता पुण्य जल के खाक हो जाता। ये स्थितियाँ बनती हैं। एक प्रसंग याद आ रहा है आपको, सुनाए। एक नाविक था, वह नाव प्रतिदिन चलाता था और वह नाव अपनी नदी के किनारे रखे हुए था। एक विद्वान महोदय पहुँचे, उनको नदी से पार होना था। उनने उस मल्लाह से कहा,
तुम हमें नदी से पार कर दोगे? हाँ कर देंगे, बैठिए आप, हम तुम्हें ले चलते हैं। और वह नाव चला रहा था और उसमें वह पंडित विद्वान महोदय बैठ गए और नाव चलाते चलाते थोड़ी सी विद्वान महोदय चर्चा करने लगे। क्यों? नाविक बाल पूछा, क्यों तू पढ़ा लिखा है क्या? नहीं सेठ विद्वान, मैं कुछ पढ़ा लिखा नहीं हूँ। अरे तो तेरा आधा जीवन क्या हो गया? बेकार। और नाव खेते खेते और आगे बढ़ा और आते आते जैसी तूफान आदि की स्थिति बनी और उस मल्लाह ने कहा आप सतर्क रहें, तूफान आने वाला है, कोई भी स्थिति घटित हो सकती है, तो क्या करें हम? तो यही है, ऐसी स्थिति में तैर के अपन को बाहर निकलना चाहिए। तो कहते हमें तैरना तो आते ही नहीं। वो कहते हमारा तो आधे जीवन बेकार था, पर तुम्हारा तो पूरा जीवन ही बेकार है, तुम तो डूब जाओगे, मर ही जाओगे। हमसे कह रहे थे पढ़े लिखे हो नहीं इसलिए आधा, तुम्हारा तो पूर्ण हो गया। तो ऐसे भी विद्वान घमंडी होते हैं कि दूसरे को तुच्छ समझते हैं, पर तुच्छ समझने का यहाँ कोई प्रसंग नहीं है। तो एक कह रहे थे सामान से त्रस काल का उत्कृष्ट काल मात्र एक पूर्व कोटि अधिक दो सागर ही है। यदि इस काल के भीतर जीव मोक्ष नहीं गया तो फिर स्थावर कायम रहेगा। तो इस तरह ये स्थिति है कि अगर समय समय पर जहाँ भी हमारा रहना है और जितना भी हमारा पुण्य अनुकूलता है, अगर हम उस समय का उपयोग नहीं कर रहे हैं, समय को गंवाते चले जा रहे हैं और हमें लग रहा है बस हमारा कल्याण हो जाएगा, तो ये निश्चित नहीं है। इसलिए संसारिक काम होते हुए, संसार जो भी काम है उनको करते हुए जो भी आवश्यक है, उनके अलावा अनावश्यक कार्यों से अपने समय को बचाते हुए, पहले भी हमने आपसे कहा बस आप अनावश्यक कार्यों से बच गए तो आपके पास इतना सारा समय है कि आप अनुमान नहीं लगा पाएंगे कितना समय है। जो आपकी घर गृहस्थी आदि काम है जो आवश्यक है वो तो आवश्यक है, वो तो करें, पर व्यर्थ की जो चर्चाएं हैं, व्यर्थ में आप कार्यों में समय दे रहे हैं, गंवा रहे हैं, और उस कार्य को अगर हम सदुपयोग में लगा लेते तो पुण्य का संचय कर लेते और पाप से बच जाते। पर आज व्यक्ति ऐसे साधनों से भी जुड़ रहा है, ऐसे प्रसंगों से जुड़ रहा है जिनके कारण समय इन्वेस्ट हो रहा है। ये तो हमने आचार मजाज से सीखा, गुरुदेव की कृपा है, उनने हमें समय की कीमत समाई कि समय कितना कीमती है और ना तो व्यर्थ में निकल ही जाएगा ना। ये तो गुरुदेव ने बताया और ये हमने उपयोग किया। कोई में प्रशंसा और बड़ाई की बात नहीं, हमने पहले ही बताया लगभग हम तो 1 मिनट भी अपना खराब नहीं करते। 1 मिनट घंटों की तो बात अलग है, काम है। इसलिए आपसे कहा था कि स्वाध्याय की जो भी शंका समाधान आप यहीं करें। वहाँ स्थान पर जाओगे आप, बस चर्चा कहीं से शुरू होगी और आधे घंटा निकल जाएगा। इतना आधे घंटा क्या, अपने बात तो 1 मिनट भी नहीं है। इसलिए अपने समय का मूल्य समझते हुए अपने आगामी जीवन को सुंदर बनाना है तो समय का उपयोग व्यर्थ के काम से बचाना है, तो सब अच्छा अच्छा ही होगा। ये तो आचार्यों की वाणी है, अकाट ही है। अगर आप समय का उपयोग नहीं करेंगे, यहाँ गंवाते रहेंगे, तो सिर्फ पछताने के अलावा नहीं है। पहला ये चौमासा नहीं है, पहले भी कई चौमासे हो चुकी और आगे भी कई चौमासे होंगी। अगर अपन सदुपयोग नहीं करेंगे निकल जाएगा, समय है। लगभग एक पक्ष जाने को है, एक पक्ष निकल लगा, हो गया। अब गाते रहो आप 5 महीने और 10 महीने, उससे क्या होना, उससे कुछ होता है क्या? तो इस तरह यह है, प्रथम ढाल हो गई, आगे तो ढाल पढ़ना है ना, समय है आपको करना है। दूसरी ढाल कल से शुरू। अब दूसरी ढाल में ये मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, चारित्र क्या होते हैं, ये सारा वर्णन उसमें आपको मिलेगा। बहुत सारी आपको शंकाएँ उठेंगी, बहुत सारी आपको नई जानकारी मिलेंगी, क्या कैसा है वह आपको बताया जाएगा। ठीक है, इसमें अगर आपको कुछ पूछना तो पूछ लें। बाकी है क्या, आवाज़ यहाँ तक नहीं आ रही। देव कहाँ रहते? तो अलग अलग रहती है। बेमाने देव ऊर्ध्वलोक में रहते हैं, ज्योतिषी देव मध्य लोक में रहते हैं,
और भवनवासी बेंतर अधोलोक में क्या अमृत, भूख प्यास तो मिलती है, अमृत झर जाता। जब भूख का समय होता है, समय निश्चित है, गले में अमृत झर जाता, बस हो जाती। हम आप जैसे बहुत सारा नहीं ग्रहण करना पड़ता, 4-6 घंटे बनाना पड़ता और फिर क्या करना पड़ता, बस उसका समय निश्चित है। जैसी आयु होती है वैसा अमृत उस समय झर जाता है। वैसी श्वास, जैसे हम लोग श्वास लेते ऐसी श्वास नहीं, उनका समय श्वास लेने का भी निश्चित है। ऐसा सब कुछ निश्चित है। ठीक है, और कुछ तो नहीं पूछना? ठीक हो गया। अच्छा, आप प्रशंसा नहीं कर रहे, छेढ़ाला आपको कठिन तो नहीं लग रही? कहीं कुछ विषय समझ में तो आ रहा? पहले भी हम आपसे कह सके, जहाँ आपको कुछ भी शंका हो आप कहीं से भी कुछ पूछ सकते, आगे पीछे बीच में, जब से जहाँ जो पूछना। ऐसा नहीं पूछो कि आज ही का आज पूछना, पहले का पूछना, आगे का, जब जो आपको जहाँ से जो कुछ पूछना आप पूछ सकते। एक बार नहीं, जितने बार भी आप पूछेंगे हम बताएंगे। हाँ, नहीं सबको हो सकती, क्या बाधा है? ऐसा कैसे नियम बनाएंगे? फिर तो मोक्ष ही नहीं हो पाएगा ना। सब हो सकती है। तप के माध्यम से अभिपागी निद्रा होती तो तप तो निचले गुणस्थान वाले भी कर सकते, मुनिराज के अलावा नहीं कर सकते। ऐसा कोई तो नियम नहीं है कि केवल मुनिराजों को ही होती है, गणधर को होती है। अब सिद्धांत है, अब इसका कोई लॉजिक, क्या लॉजिक बताएं? ये कोई बात है क्या? नहीं होते, जहाँ होते होते। अब इसका कोई उत्तर तो नहीं मिला होगा कहीं, तो पता नहीं। ठीक है, कल से अपन दूसरी ढाल शुरू करेंगे। संस्मरण आप देखें, आचार्य महाराज तो अब अभी समय नहीं, कल देखना संस्मरण सुनाना। 1-2-3 मिनट बचे हैं बस, कल आपको बता देंगे लोकांदेव कौन होते। तो आचार्य महाराज का ग्रीष्मकाल सागर में हो रहा था और आचार्य महाराज का मन विहार करने बना और आचार्य महाराज सागर से विहार करके नैनागिरी में पहुँचे। अभी चतुर्मास का समय शेष था और आचार्य महाराज जैसे नैनागिरी पहुँचे और वहाँ विराजमान हुए, वहाँ के गांव के लोग बहुत परेशान थे। पानी का समय होते हुए भी पानी बरसा नहीं था, बहुत आकुल व्याकुलता थी। खेती का समय नज़दीक था और आचार्य महाराज एक दिन सोच करके सुबह सुबह आए और अपने स्थान पर बैठ गए। तब वहीं का एक सरपंच था जो अपने सिर पर एक पगड़ी बांधे हुए था और वह आया, पगड़ी उसने उतार के नीचे रखी और साष्टांग ऐसा लौट गया और लौट के नमस्ते करके यही बोला कि ई साल बुंदेली के समय, ई साल आपको चतुर्मास इतई करने हैं और ई साल पानी बिल्कुल बरसो नहीं आ और पानी नहीं बरसे तो खेती कैसे हुई है? इसे आपको ई साल कृपा करने हैं कि पानी बरसाने है और पानी बरस जाए तो हम सब जो जीव को सुख शांति हो जाए, नहीं तो हम लोगों को बहुत आकुलता है। आचार्य महाराज हंस दिए और आचार्य महाराज ने आशीर्वाद का हाथ उठाया और वह अपने घर चला गया। दिन निकलते निकलते शाम जैसी हुई, बादलों की स्थिति बनते बनते ऐसी बारिश शुरू हुई उस दिन से कि रात दिन, 1 दिन 2 दिन 3 दिन लगातार इतना पानी गिरा कि पूरा नैनागिरी तालाबादी और जगह जगह पानी पानी हो गया। और वह किसान पुनः गुरुदेव के चरणों में आया, नमोस्तु करके कहता है, इतनों नहीं कही थी, इतनों कही थी, कितनों गिरा दो है, अब तो खेतों में दलदल हो गई है और अब दलदल से खेती कैसे करें, अब नहीं, अब तो रोकने हैं। और फिर हंस दिया और पानी फिर रुक गया। ये गुरुदेव के पुण्य प्रताप का फल है, उनकी साधना का फल है कि उनके
बिना कहे सब कुछ हो जाता है। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने तुम बंद मानुष ममास्तु देवी।